बच्चे लोग आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे लेट का प्रयोग। किसका प्रयोग? लेट का प्रयोग। आज के इंग्लिश ग्रामर में किसका प्रयोग सीखेंगे? लेट का प्रयोग। और लेट का प्रयोग कम्युनिकेशन स्किल्स के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा बोलचाल की भाषा में लेट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए मैं आज के लेक्चर के अंतर्गत, आज के क्लास के अंतर्गत सिखाने वाला हूँ लेट का प्रयोग। किसका प्रयोग? लेट का प्रयोग। चलो समझते हैं लेट का प्रयोग। लेट का प्रयोग, लेट का प्रयोग ने दो के अर्थ में किया जाता है। ने दो के अर्थ में किया जाता है। थोड़ा समझना, लेट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। लेट का प्रयोग कहां से पहले? सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। थोड़ा सा और रूल्स इसका है। लेट का प्रयोग में, लेट के प्रयोग जब करते हैं तो सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट जब नॉमिनेटिव केस में हो, सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस से बदलकर, नॉमिनेटिव केस से चेंज कर ऑप्टेटिव केस में रखा जाता है। ऑप्टेटिव केस में रखा जाता है। समझते हैं यहाँ थोड़ा सा बच्चों। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट, ऑप्टेटिव केस सब्जेक्ट, ऑप्टेटिव केस सब्जेक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलचाल की भाषा में लेट का प्रयोग। समझते हैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान में देना बच्चों। लेट का प्रयोग हमेशा कहां पे करते हैं? ने दो के अर्थ में। लेट का प्रयोग कहां पे? ने दो का अर्थ में। लेट का प्रयोग कब? सब्जेक्ट से पहले लेट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में होता है, उसे ऑप्टेटिव केस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आई को मी में बदलते हैं। आई क्या है? नॉमिनेटिव केस। मी क्या है? ऑप्टेटिव केस। वी को अस में चेंज करते हैं। वी क्या है? नॉमिनेटिव केस। अस क्या है? ऑप्टेटिव केस। यू को यू में ही रखा जाता है। यू को यू में ही रखा जाता है। इट को इट में ही रखा जाता है। दे को दे में रखा जाता है। दे को दे में रखा जा चेंज किया जाता है। ये आपका ऑप्टेटिव केस है। ये नॉमिनेटिव केस ऊपर वाला, ऑप्टेटिव केस नीचे वाला। तो लेट की प्रयोग करते समय ध्यान में रखना है, लेट का प्रयोग करते समय ये ध्यान में रखना है। जैसे और भी चीजें, हु जब रहेगा तो इसको हुम में कन्वर्ट किया जाता है। हुम क्या है? हुम ऑप्टेटिव केस, हु नॉमिनेटिव केस। तब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब तक एग्जाम्पल आप नहीं समझोगे तो लेट का प्रयोग नहीं समझ में आएगा। ध्यान में देना। थोड़ा सा और एक बार और रूल्स को जानते हैं, रूल्स को समझते हैं। जब तक रूल्स नहीं समझ में आएगा लेट का प्रयोग हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। लेट का प्रयोग कब, किसके अर्थ में? ने दो के अर्थ में किया जाता है। सेकेंड रूल्स, लेट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। थर्ड रूल्स, सब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस से बदल करके, चेंज करके ऑप्टेटिव केस में रखा जाता है। समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मुझे खाने दो। अब यहाँ पे ने दो के अर्थ में है ना जी, मुझे खाने दो, ने दो के अर्थ में। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? लेट का प्रयोग। लेट कहाँ क्या रहा था? लेट का प्रयोग ने दो के अर्थ में और सब्जेक्ट से पहले। तो लेट खाना का क्या होता है? मुझे के क्या होता है? आई मतलब मुझे या मैं। तो आई को किस में कन्वर्ट करेंगे? मी। तो लेट मी इट। सिंपल सा है, मुझे खाने दो। नेक्स्ट, मुझे खेलने दो। मुझे खेलने दो हो जाएगा लेट मी प्ले। नेक्स्ट,
मुझे दौड़ने दो, दौड़ने दो। क्या बनाएंगे? लेट मी रन। ये सब जो वाक्य हैं ज्यादातर बोले जाते हैं, इसलिए लेट का प्रयोग मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं वीडियो। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। अब यही रहेगा, उसे आने दो, आने दो। अब उसका का क्या होता है? ही मतलब उसका। हर ही जैसे सी रहेगा, सी भी होते हैं, तो सी का हर, ही का हिम, ही का ऑप्टेटिव हिम। अब इसको थोड़ा सा आप देखो, कोशिश करो तो उससे आने दो, क्या बनेगा? क्या हो सकता है? देखते हैं यहां पे, उसे आने दो, तो लेट उसे आने दो। ई पुरुषवाचक के लिए प्रतीत हो रहा है, तो यहां पे ही का प्रयोग, तो ही का ऑप्टेटिव क्या होता है? हिम, तो लेट हिम कम, उसे आने दो। जैसे और भी एग्जाम्पल समझिएगा, हम लोग को दौड़ने दो, दौड़ने दो। यहां पे क्या बनेगा? लेट वी रन। हो सकता है यहां पे हम लोग को ना दे करके हमें दे दे, हमें दौड़ने दो, दौड़ने दो। तब क्या बनेगा? लेट वी रन। यहां भी वही। इस प्रकार से लेट का प्रयोग करके काफी ज्यादा सेंटेंस को आप बोल सकते हो, और बहुत ज्यादा इसी हमारे लाइफ के अंतर्गत उपयोगी है। जैसे और भी चीजें हैं, समझ लो थोड़ा सा। मुझे रहने दो, रहने दो। लिव मतलब रहना, तो लेट मी लिव। तो इस प्रकार से लेट का प्रयोग करके बहुत ज्यादा सेंटेंस को आप बोल सकते हो, वार्तालाप कर सकते हो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ग्रामर के अंतर्गत लेट का प्रयोग, और बहुत जगह इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। हो सकता है लेट का प्रयोग कंजक्शन के अर्थ में पूछे। किसके अर्थ में? कंजक्शन के अर्थ में। तो थोड़ा सा इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिए बच्चों। लेट का प्रयोग कंजक्शन के अर्थ में, लेट का प्रयोग कंजक्शन के अर्थ में। मुझे खाने दो लेकिन उसे नहीं, मुझे खाने दो लेकिन उसे नहीं। यहां पे क्या बनेगा? लेट मी इट बट नॉट, उसका के ये भी नॉमिनेटिव केस, बट नॉट हिम, लेकिन उसे नहीं। ये यहां पे लेकिन ध्यान देना है, कंजक्शन कहते किसको है? कंजक्शन होता क्या है? तो कंजक्शन दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन क्या काम करता है? दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, वर्ड कंजक्शन, वर्ड कॉम्बिनेशन कंजक्शन एंड सेंटेंस कॉम्बिनेशन कंजक्शन। तो यहाँ पे लेट मी इट, ये एक सेंटेंस यहाँ हो गया, बट क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, उसे नहीं। अब दूसरे समझना, मुझे दौड़ने दो, दौड़ने दो लेकिन मेरे दोस्त को नहीं, दोस्त को नहीं। यहां पे क्या बनेगा? लेट मी रन बट नॉट, मेरे दोस्त को नहीं, बट नॉट माई फ्रेंड। इस प्रकार से कंजक्शन से रिलेटेड आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज का क्लास यहीं पे हमारा समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके लिए अगले लेक्चर के अंतर्गत
कुछ और लेकर के आएंगे, कुछ और नई चीज़ें लेकर के आएंगे और आप नए नए तरीके से नई नई चीज़ों को सीखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो बेस्ट ऑफ लक।